वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली बार 18 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। 19 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये 11 से थोड़ा थोड़ा लिंक है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका सॉल्यूशन। इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? An electric dipole is situated in an electric field of movement of inertia is I. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये 11th और 12th का मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसको एक फील्ड में रख दिया। समझो, मैंने जब मैं इसे रखूंगी ना, कैसे भी रखूं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगा सिस्टम की वजह से। तो हम मान के चल लेते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रखा हुआ है डाइपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये जो है यहाँ पर प्लस का चार्ज हो जाने से डाइपोल मोमेंट P है इसका, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, ये ऐसे है। इफ द डाइपोल इज disturbed, if the dipole is disturbed slightly from the equilibrium position, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करा, डिस्टर्ब करा, है ना। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज, तो उसकी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। इन्होंने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली है, ये पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? अभी डाइपोल रखा हुआ, तो डाइपोल को हिलाते ही इसमें टॉर्क लगेगा। कौन लगाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पर टॉर्क लगाता है, P क्रॉस E। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा PE sin थीटा। PE sin थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क जो होता है ना, उसको हम पता है क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोटेशनल फोर्स। तो टॉर्क हम लिख सकते हैं I अल्फा इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। ठीक है, अब इन्होंने बोला स्लाइटली डिस्प्लेस करा है। स्लाइटली का मतलब थीटा बहुत छोटा रहा होगा। अगर थीटा बहुत छोटा रहा होगा जो डिस्प्लेस हुआ है, जब ये इक्विलिब्रियम पर था तो जीरो था, अब मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, देखो ऐसे कर दिया अगर इसको, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, और ये थीटा बहुत छोटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, PE थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? PE बाय I इंटू थीटा। ठीक है, अब ये जो जब ये मूव करेगा ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोली निकालने के लिए? क्योंकि ये एक SHM फॉलो करेगा। SHM क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, इस डाइपोल, ये प्लस चार्ज ऐसे, ये माइनस चार्ज ऐसे, ऐसे मैंने डिस्प्लेस कर दिया इसे। अब ये जो प्लस चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड फोर्स लगाएगी और माइनस चार्ज पे इस साइड फोर्स लगाएगी, तो एक टॉर्क इफेक्ट इसे प्रोड्यूस करेगा और ये इससे टर्न होके आएगा। जैसे ही ऐसे आएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट वेलोसिटी तो है उसके पास, तो वो आगे चला जाएगा। तो वैसा हो जाएगा, फिर इस पे ऐसे फोर्स लगेगी, इस पर ऐसे फोर्स लगेगी, फिर घूम के ऊपर आएगा। तो ये एक SHM फॉलो कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? ये एक SHM फॉलो कर रहा है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने थीटा से यहाँ पर इस साइड डिस्प्लेस करा, तो टॉर्क तो इस साइड लगेगी ना, टॉर्क तो इस साइड लगेगी, टॉर्क तो नीचे की तरफ लगेगी, तो अल्फा भी तो नीचे की तरफ होगा। वैसे तो ये एक तरह का एक्सियल वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक्सेस अलग होती है, बट इफेक्ट तो इस साइड दिखेगा। जैसे कि अगर ये मैं देखूं तो ये ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क कैसे होगी? अंदर की तरफ होगी। अल्फा भी कैसा होगा? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, अंदर की तरफ होगा। या तो ये क्या है? थीटा और अल्फा अगर डायरेक्शन वाइज देखोगे ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। थीटा इस साइड से है, अल्फा नीचे आ रहा है, तो वैसे तो माइनस के। और SHM की कंडीशन भी ऐसी है, लिखते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं, रोटेशनल की बात करेंगे तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ऐसे तो लिखते हैं। तो SHM की कंडीशन फॉलो हो रही है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे थीटा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आता है।
तो ये जो पूरी वैल्यू तुम्हें दे रखी है ना, ये ओमेगा स्क्वायर की दे रखी है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है पीई बाई आई। तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट पीई बाई आई। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो इसकी पावर हाफ आ जाएगी। Therefore, option 1 is the correct answer. मुझसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो पूछी गई थी। Therefore, option 1 is the correct answer. Now, next question, question number 20. इसमें क्या कह रहा है मुझे, ये देखो, a small dipole of dipole moment P is kept at the center of a ring of radius r and charge q. एक रिंग है जिसका रेडियस दे रखा है r एंड चार्ज दे रखा है q। उसके सेंटर पर एक डाइपोल हमने रखा है। द डाइपोल मूवमेंट है डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग के एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है डाइपोल की। ये रिंग है ना, तो इस रिंग का एक्सिस ये होता है, ये एक्सिस देखो इसके अंदर से ज्यादा है। अगर ये एक रिंग है, अगर ये एक रिंग है तो इस रिंग का एक्सिस ये वाला होगा, बीच में से जो जा रहा है। इस एक्सिस पर मैंने एक डाइपोल रख दिया, ये देखो ये डाइपोल रख दिया। ये ऐसे कर लेते थोड़ा सा, ये देखो इसे थोड़ा सा और थोड़ा सा डीप पैटर्न में बनाओ। तो ये देखो ये रिंग है, रिंग का ये वाला पार्ट पीछे की तरफ है और ये मैंने डाइपोल ऐसे रखा, ये सेंटर है रिंग का, और ऐसे ये अंदर की तरफ जा रहा है डाइपोल, ये वाला डाइपोल कहीं से बाहर अंदर की तरफ जा रहा है डाइपोल, ऐसे डाइपोल कहीं से अंदर की तरफ जा रहा है और वो हमारा हिस्सा डाइपोल का बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसा डाइपोल रखा है, डाइपोल मूवमेंट इसकी दे रखी है पी। ओके, एक स्मॉल डाइपोल है तो हमें क्या मानना है कि उसका डिस्टेंस बहुत कम रहा होगा। किसका, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहा होगा। तो सिंपल एक आइडियल डाइपोल की तरह हम उसको मान के चलेंगे। केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, जिसका रेडियस दे रखा है तुम्हें आर, इसका रेडियस दे रखा है आर, और इस रिंग पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से रिंग पर टोटल फोर्स कितनी लगेगी, जितनी रिंग डाइपोल पर लगाएगी उतना भी डाइपोल रिंग पर लगाएगा। तो एक चीज समझते हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहाँ पर चार्ज रख दिया Q, तो इस पर फोर्स कहाँ लगती है, ऐसे लगती है Q। मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ जाती है कितना, यही तो होता है, यहाँ होता है। तो अगर मैं डाइपोल की बात करूं, ये डाइपोल है, अगर एक समझो ये डाइपोल है, ये वाला डायरेक्शन इसमें, ये डाइपोल है। ठीक है, ये डाइपोल जो है इसमें जो इसकी ये वाली लाइन तो इसकी एक्सियल लाइन होती है और ये वाली लाइन इसकी इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये एक्सियल होती है और ये इक्वेटोरियल होती है। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रखती है, Kp बाय आर क्यू। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसने डिस्टेंस है तो उसको देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है समझ लो, अगर ये मेरा ये ए पार्ट है और ये भी ए पार्ट है, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज अगर क्यू है तो पी हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, देखो ये तो होगी इक्वेटोरियल पर और ये होगी एक्सियल पर। एक्सियल वाली की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2kp बाय आर क्यू। डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की पैरेलल होती है एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन। अब हमसे बात यहाँ पे जो करी गई है ना, यहाँ पर एक रिंग है, उस रिंग के एक्सिस पर डाइपोल रख दिया, उसके रिंग के एक्सिस पर हमने एक डाइपोल रख दिया। अब बोला कि डाइपोल इस रिंग पर कितनी फोर्स लगाए, तो अगर हम इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट ले लें यहाँ पर, इस पर चार्ज dq मान सकते हैं, हाँ मान तो सकते हैं, मान सकते हैं। तो अगर एक रिंग है, अगर एक रिंग है और उसमें मैंने कोई सा भी पॉइंट लो, अगर ये रिंग है, अगर ये रिंग है, ये एक्सिस पर मैंने डाइपोल रख दिया, ये जो अगर ये पॉइंट लूंगी मैं तो ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, इसके सामने वाला पॉइंट लूंगी तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये पॉइंट लूंगी ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा।
क्या ये सारे पॉइंट यानी कि रिंग पूरी की पूरी इसको छोटे छोटे चार्जेस में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हर एक चार्ज जो होगा वो इस डाइपोल के लिए ऐसा इक्विटोरियल पॉइंट होगा। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी, वो हो जाएगी के पी बाय आर क्यू। आर क्या होगा, वो डिस्टेंस जहाँ पे तुम देख रहे हैं कितना दूर है, रेडियस की दूर है, यानी कि कैपिटल आर का क्यू बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगी छोटी सी फोर्स लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होके कहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू में ई इंटू में चार्ज डी क्यू। ये तो होती है फोर्स। ये छोटी सी फोर्स लग रही है इसको पीछे की तरफ, ये देखो यहाँ पर छोटी सी फोर्स लग रही है डी है, और सारी की सारी फोर्स तो पीछे की तरफ ही लगेगी ना, यानी कि सारे वेक्टर्स तो पीछे की तरफ ही डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, इस रिंग पर अगर ये डाइपोल है, इसका रेड वाला कैप जो है ना वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ऐसे दिखा रहा है कि ये ऐसे है, और यहाँ पे ये रिंग है तो इसके पीछे ही सारे पॉइंट्स पर ये फोर्स लगाएगा, सारी फोर्स तो एक साथ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फोर्स को ऐड कर देना है जीरो से लेकर एफ तक। तो चार्ज को कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर क्यू तक। टोटल रिंग पर चार्ज की करंट क्यू है, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, के पी बाई आर क्यू डी की। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर क्यू तक। के कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द रिंग कांस्टेंट, और ये डी क्यू का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पर जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक। तो के पी बाय आर क्यू इंटू क्यू, ये आ जाएगी नेट फोर्स exerted on ring due to dipole, है ना, रिंग पर नेट फोर्स ड्यू टू डाइपोल, रिंग पर नेट फोर्स ड्यू टू डाइपोल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर मुझसे इसमें कोई बोले कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन है ना वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली है। इससे वेक्टर जो है वो डाइपोल है बस, तो वो माइनस लगा देंगे बस, इतना सी बात है। बाकी हमें वेक्टर साइन में नहीं पूछा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था। आंसर इज ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे खुद से जरूर ट्राई करो। देखो क्या लिखा है इन्होंने, टू इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेन, दो इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेन है हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक प्लेन है यानी कि प्लेट्स की तरह है, इसके पास एक की डेंसिटी है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दे रखी है, जिसमें ये जेड एक्सिस बोला, ये एक्स एक्सिस बोला, इस पर दे रखा है माइनस सिग्मा, इस पर दे रखा है प्लस सिग्मा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये जेड है, ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है, तो वाई इधर साइड बाहर की तरफ निकल रहा होगा ऐसे, ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो ये वाला जो प्लेन है, कौन कौन से बोले, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन होगा, तो पूरा पूरा एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स वाई प्लेन है, जिसपे कि प्लस सिग्मा रख दिया हमने, इस पूरे पे प्लस सिग्मा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो एक रूम है जिसमें जो जमीन है ना, जो फ्लोर है, वहां पे सारे में प्लस सिग्मा की एक प्लेट बिछी हुई है, और दूसरे वाले में बोला माइनस सिग्मा रख दिया वाई जेड एक्सिस पर, वाई जेड प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा, इस पर माइनस सिग्मा रख दिया ऐसे, ये माइनस सिग्मा वाई जेड प्लेन ऐसी तो या। अब बोला नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन चारों ऑप्शंस, थोड़ा बस समझना जरूरी है इसको। ऐसे समझ लो एक रूम है जिसमें फ्लोर पे सारी जगह मैंने प्लस सिग्मा की डेंसिटी की एक प्लेट रख दी, और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जो कि माइनस सिग्मा की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, देखो ये दीवार है ना, ये नीचे भी जाती है फ्लोर की, ये फ्लोर ऐसे और नीचे सब जा रही है, पूरी की पूरी उसको काटते जा रही है, प्लस सा बन रहा है, हमें सिंपल उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे पता है माइनस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती है, आर टर्मिनेट हो जाती है, उसमें आके टर्मिनेट होती है, और प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आर ओरिजिनेटेड,
इस पर ये निकलती है, इस पर निकलती है, इस पर निकलती है और इस पर क्या हो जाती है, माइनस पर टर्मिनेट, इससे हम बाहर निकालते हैं, उससे वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है इससे टर्मिनेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे निकलेगी। तो हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, देखो हाँ, फिर यहाँ से निकलेगी, यहाँ टर्मिनेट, फिर यहाँ से निकलेगी, माइनस से प्लस से निकलेगी और माइनस से टर्मिनेट। मतलब हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये जो z है और ये जो x है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ प्लस की प्लेट बिछी हुई है, बीच में माइनस है, तो यहाँ पे टर्मिनेट, बीच वाले में टर्मिनेट और यहाँ से निकलेगी, ये देखो ऐसे यहाँ से निकलेगी, इसमें टर्मिनेट, यहाँ से निकलेगी, इसमें टर्मिनेट, यहाँ से निकलेगी, इसमें टर्मिनेट। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो ध्यान से। ये कौन सी थी, ये वाली प्लेट जो है वो माइनस की है, माइनस से निकल तो सकता नहीं, ये गलत हो गया। ये देखो माइनस से माइनस में जा रहा है, ठीक है, माइनस में जा रहा है, ठीक है, देखो ये प्लस से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है, प्लस से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखो ये जो है ये प्लस से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है, प्लस से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है, बट यहाँ पर देखो ये जो प्लेट है ये प्लस की थी, प्लस से माइनस में, सॉरी ये वाली प्लेट माइनस की थी, ये वाली माइनस की, माइनस से कैसे निकल सकता है, ये गलत हो गया, यहाँ से गलत हुआ और ये कहाँ से गलत हुआ, यहाँ पर ये भी देखो, ये भी गलत कर रखा है, यहाँ पर ये भी गलत है, इसमें तो ये भी गलत है, इसमें ध्यान से देखोगे तो अगेन ये गलत हो गया, प्लस से माइनस से कैसे निकल सकती है, ये गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, question number 22. Question number 22. The equal negative charges minus q are fixed at a point 0, minus a and 0, a on y axis. देखो ये y axis है, ये y axis है, इस पर y axis पर एक पॉइंट है 0, a और एक पॉइंट है 0, माइनस a, ये y एक्सिस। तो यहाँ पर ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस भी a, यहाँ पे भी माइनस b और यहाँ पर भी माइनस b, ये चार माइनस। A positive charge capital Q is released from rest at a point 2a, ये y एक्सिस, x एक्सिस 2a, 0। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। चार्ज क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू है यहाँ, प्लस क्यू है ये, प्लस क्यू क्या करेगा, पहला ऑप्शन एग्जीक्यूट एसएचएम, दूसरा मूव टू ओरिजिन एंड रिमेन एट रेस्ट, मूव टू इंफिनिटी, एग्जीक्यूट ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम। तो ये देखो ये जो माइनस के चार्जेस है, इस प्लस के चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पर ये फोर्स लगाएंगे, इसी तरह ये फोर्स एफ लगाएगा, ये फोर्स एफ लगाएगा, दोनों की फोर्स सेम लगेगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इनटू में डिस्टेंस दोनों का सेम, दोनों की फोर्स सेम लगेगी, तो इसकी नेट फोर्स एग्जैक्टली बीच में आएगी, है ना, इस क्यू पर नेट फोर्स एग्जैक्टली बीच में आएगी, उससे खींचा जाएगा, है ना। अब जैसे ही ये ओरिजिन पर आएगा तो ये कुछ पे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में तो आगे भाग जाएगा। जब प्लस क्यू इधर साइड आएगा तो ये वापस से इसको इधर साइड खींचेगा, ये इधर साइड खींचेगा, नेट फोर्स अगले साइड लगेगी, तो ये ऐसे 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 करता रहेगा, है ना। बट किसके इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस 2a है, एम्पलीट्यूड 2a है, एम्पलीट्यूड 2a इज वेरी लार्ज। हम लार्ज क्यों माने इसको, क्योंकि बाकी चार्जेस भी तो देखो ना a पर रखे हुए हैं, तो उससे कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है इसके पास, इसका मतलब डिस्टेंस लार्ज है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो नॉट एसएचएम, एसएचएम में तो एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, बट ऑसिलेशन तो है, टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है ये मीन पोजीशन के अबाउट, तो ऑसिलेशन तो है बट एसएचएम नहीं है, तो एग्जीक्यूट ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम, therefore option 4 is the correct answer. Now question number 23, ये थोड़ा सा 11th से लिंक है, 11th क्लास में अगर तुमने प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। And uniform electric field of magnitude E is
set up in a region of gravity-free space. Uniform electric field E is set up in a region of gravity-free space in upward direction. ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब हुआ जी जीरो होगा, तो वहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने सेटअप कर दी, ठीक है, free space in upward direction. An electron of mass me is projected at an angle theta with the field. इस फील्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉन को हमने एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, इसका मास दे रखा है me, time is equals to 0, at time is equals to 0, at time is equals to 0 if the electron is at same height at t1 and t2, the value of t1 plus t2 is, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर भी इसे समझो ये मास m है, इसको u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाता है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पर फोर्स तो नीचे लगेगी E इंटू कैपिटल E, हाँ, इस पे भी फोर्स नीचे लगती है mg, ये हाइट मैक्सिमम कुछ h मैक्सिमम अचीव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड हो जाता है 2u/g, इसका रेंज होती है 2ux u/g, 2ux या ux टू लीजिए, और हाइट हो जाती है u स्क्वायर बाई 2g, यही होता है u y का होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे u y क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि u sin थीटा, और ये हो जाएगा क्या, u x हो जाएगा u cos थीटा। इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते थे, देखो मैंने y एक्सिस के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, y एक्सिस वाली वेलोसिटी किसमें लगाया, आधे टाइम पीरियड में लगाया, यहाँ पर इनिशियली नहीं, यहाँ पर v फाइनली 0 से आधा टाइम पीरियड में निकाल रही हूँ, ये 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस माइनस gt, क्योंकि g की डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है तो माइनस g पुट हुएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो u gt इज इक्वल्स टू u sin थीटा या u बाय डायरेक्टली टाइम पीरियड आ गया u y बाय g, आधा टाइम पीरियड का डबल कर दोगे इसका, u sin जो है, साइन इस वजह से आएगा कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा दिया था, वर्टिकल से लोगे जैसे कि यहाँ पे दिया था, तो x वाली डायरेक्शन u x जो है u sin थीटा आ जाएगा cos की जगह बस, और ये cos आ जाएगा, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा, जब हम ये हाइट अगर h होती है ना, ये हाइट अगर h होती है, यहाँ पर अगर टाइम t1 है, ये t2 है, t1 और t2 को जब ऐड करते हैं ना तो टोटल टाइम पीरियड आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी बोला है कि t1 इसी के प्रोजेक्टर ऐसा करेगा, तो यहाँ पर ये जो हाइट h है, ये जो हाइट h है, इसमें यहाँ पर t1 टाइम पर, यहाँ पर t2 टाइम पर, t1 प्लस t2 इज कैपिटल T, किसके बराबर 2u/g, सिमिलर है ना प्रोजेक्टाइल के जैसे, 2u/g एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन रखने में यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे g आता है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड, दैट इज 2u/y की वैल्यू बोलो, ये u/y आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल इसी में देखूंगी, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया u, यहाँ पर आ जाएगा u1, ये आ जाएगा ux, u y हो जाएगा u cos थीटा और ux हो जाएगा u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा बाय एक्सेलरेशन कैसे निकलोगे, फोर्स बाय मास, फोर्स एनर्जी इतनी, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स बाय मास, यानी कि फोर्स बाय मास, इसका m दे रखा था, तो फोर्स है E और मास है m, ये आ गया क्या, 2 mu cos theta by E, capital E. Therefore, option 4 will be the correct answer of this question. Now, question number 24 is a star mark question. ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी डेरिवेशन है, इसके अंदर एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ये,
इसको देखो कैसे तुम्हारा दिमाग चलेगा, इसके अंदर देखते हैं। On half of semicircular ring of radius capital R has charge minus q while other half has charge plus q. The ring is placed in xy plane where a uniform electric field exists. देखो तुम्हें ना एक xy प्लेन तुम्हें दिखाया गया है क्वेश्चन में। ये एक रिंग है, इस पे इधर की तरफ चार्ज है माइनस और इधर की तरफ चार्ज है प्लस क्यू। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। यहाँ पर ना ऐसे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है साइड में, ऐसे में सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगी हुई है सारे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना। ई इज इक्वल टू ई नॉट आई, ई इज इक्वल टू ई आई लिख रहा है, ई लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई आई ठीक है। अब बोला इन्होंने एक रिंग रखी हुई है, फाइंड द वर्क डन। एक बार क्वेश्चन दोबारा से रीड करो इसे। ऑन हाफ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर has charge minus q while the other half has charge plus q. The ring is placed in xy plane where uniform electric field E exists. Find the work done required to be done by external agent. पहली बात इतना समझो, एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम करता है ना, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। Find the work done required to be done by external agent to rotate the ring about y-axis. Y-axis कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये देखो ये एक्सिस, तो ये वाला एक्सिस y-axis जो बाहर की तरफ आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा। रोटेट करने के बाद ध्यान से, रोटेट करने के बाद ये जो रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही रहेगी, है ना। ये जो रिंग है ये ऐसी हो जाएगी, ये माइनस 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 है ना, प्लस 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 90 डिग्री से देखो रोटेट कर दिया ना, बिल्कुल कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ये इनिशियल सिचुएशन है, इसकी अलग हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये फाइनल सिस्टम है, इसकी अलग हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने पता है क्या सोचा इसमें। अगर हम इस रिंग को ध्यान से देखें, आधी माइनस की है आधी प्लस की है ना, ऐसी ये एक आधी माइनस की और आधी प्लस की, आधी रिंग माइनस है आधी रिंग प्लस है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, इसके जस्ट सामने एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो क्या ये एक डाइपोल बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइपोल्स बनेंगे, हाँ। हर एक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, हर एक की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उन सब एनर्जीज को मुझे जोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे उनका चेंज निकालना पड़ेगा, तब जाके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आएगा, ठीक है। अच्छी बात। हमें क्या करना है, यू इनिशियल निकालना पड़ेगा। यू इनिशियल कैसे निकालेंगे, तो मान लो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज डी क्यू, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज डी क्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ एक्स, ये एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर कैपिटल 2r तक, क्योंकि रेडियस का डबल इतना r इतना भी r 2r तक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम होता है ना, वो होता है p माइनस पी क्रॉस माइनस पी डॉट ई दिस माइनस पी ई क्रॉस थीटा, ये होता है। तो लिख देंगे माइनस पी की वैल्यू होती है, चार्ज हमने कितना लिया डी क्यू, इन दोनों के बीच में लेंथ है एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एंगल है, 0 डिग्री होते। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, डाइपोल मोमेंट प्लस की तरफ जाता है, ऐसे होगी, ये ऐसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, दोनों का एंगल 0, तो cos 0। ये छोटी सी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी छोटे से डाइपोल की वजह से, ठीक है। ये 0 cos 0, ओके। cos 0 का अर्थ होता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स ई एक्स डी, ये तो हो जाएगी छोटी सी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी तुम क्या करो, छोटी सी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, वो कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज माइनस डी क्यू, एक छोटा सा चार्ज प्लस डी क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एक्स। डाइपोल मोमेंट हो जाएगा डी क्यू इंटू एक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा कंपोनेंट 0 आ रहा है, अगर तुम इसको इंटीग्रेट भी कर दोगे तब भी कितना आएगा, ये फाइनल तो 0 ही आएगा, इसकी टेंशन नहीं, बट इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
यू फाइनल जीरो आ रहा है, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जीरो आ जाएगा, ये पता चल गया। हाँ ये पता चल गया। अब इनिशियल वाली को अगर कैलकुलेट कर लेते टोटल कितनी आ रही है, फिर हम वर्क निकाल लेंगे। तो देखो ध्यान से, हम बस इंटीग्रेशन करना है क्या, या हमें बस इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा यू जीरो से लेकर यू आई तक, और डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो से लेकर क्यू तक, ये माइनस ई कॉन्स्टेंट का बाहर आ जाएगा, एक्स डी क्यू जीरो से लेकर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्स भी वेरिएबल क्यू भी वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स मैं इंटीग्रेट तो नहीं कर सकती ऐसे में, ये काम करते हैं फिर। देखो मुझे एक चीज बताना, एक चीज बताना, एक चीज बताओ, देखो ये रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है, इसमें ये चार्ज मैंने लिया डी क्यू माइनस का, इधर लिया डी क्यू प्लस का, ये माइनस का प्लस का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है। अगर इसका आधा कर दो तो क्या ये डिस्टेंस x बाय टू हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा। क्या ये वाला डिस्टेंस x बाय टू हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे तो ये इसका सेंटर है, रिंग का सेंटर है, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला एंगल तो थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थीटा होगा क्या, हाँ थीटा होगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लिखना, तुम बोलोगे बेस यानी कि x बाय टू बाय में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये रिंग का रेडियस देखो आर, ये cos थीटा की वैल्यू है। क्या यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2r cos थीटा, ये समझ आया। हाँ x की वैल्यू की जगह रख सकते हैं क्या, x की वैल्यू की जगह रख सकते हैं 2r cos थीटा, इसकी लिमिट हम बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत ठीक है, फिर देंगे 2r cos थीटा। और देखो ध्यान से मुझे बताओ, अगर मैं इस आधी रिंग की बात करूँ तो इस आधी रिंग के पास कितना, ये डी क्यू, ये ऐसे इतनी डिस्टेंस x बाय टू, ठीक है, इसको नीचे रखते हैं, ये रिंग है, इस रिंग पर, ये रिंग इस रिंग पर इधर की तरफ प्लस की, इधर की तरफ माइनस की डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर तुम इसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, तुम बोलोगे क्यू, इसके लिए नहीं करो, बस इस वाली रिंग के लिए, इस वाली रिंग के लिए, तो क्यू बाय में दोनों में सेम तो होगा, क्यू बाय में पाई आर बाय टू होगा। देखो टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, आधा करोगे तो पाई आर, उसका भी आधा करोगे तो पाई आर बाय टू, ये होगा क्या, इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं छोटा सा चार्ज डी क्यू बाय छोटी सी लेंथ इसकी, ये वाली छोटी सी लेंथ, ये छोटी सी लेंथ में देखना, ये जैसे इस डी क्यू की छोटी सी लेंथ जो मैं देखती हूँ, ये हो जाएगी डी एल, डी क्यू बाय डी। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से जल्दी आ रही है, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ रही है, डी क्यू की वैल्यू इसको बता दो, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ रही है 2q बाय पाई आर इंटू डी एल। देखो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गया, क्यू 2q बाय में पाई आर इंटू 2l, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट मैंने लगाया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, डी क्यू की क्या आ रही है वैल्यू, वैल्यू आ रही है 2q डी एल बाय में पाई आर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है डी क्यू का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बोलना, अब हम जो लिमिट देखेंगे क्लास में पुट करेंगे, माइनस है 2 2 जा 4 कांस्टेंट बन के बाहर आ गया, आर ए से आर कैंसिल हो जाएगा फिर, हाँ ठीक है, 2 और 2 बाहर चला गया, क्यू बचा, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा तो वेरी करेगा ना, कि थीटा मैंने लिए तो वेरी करेगा, यहाँ डाई बोलूंगा थीटा अलग होगा, यहाँ लूंगा अलग होगा, ओके। तो 4 क्यू यहाँ बचेगा डीएल और 5 बाहर चला गया, ओके 5 बाहर चला गया, ठीक है। कितना समझ आया, हाँ एकदम समझ आ रहा है, इसको हटा देते, इसको हटा देते, अब देखो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि डी एल तो थीटा इंटू, समझो इसे मैंने ये डाइपोल दिया था, यहाँ पे डाइपोल माइनस से छोटा सा ये डी क्यू प्लस का, ये माइनस का, तो ये वाला जो है ना, ये एंगल मैंने बोला था थीटा, तो यहाँ पर ये जिस एंगल पर ये छोटा सा एंगल जो बनेगा ना, ये वाला एंगल हो जाएगा डी थीटा, हाँ इस डी थीटा, और ये छोटी सी लेंथ आर्क लेंथ क्या हो जाएगी डी एल, तो आर्क लेंथ डी एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, हाँ इस डी एल की जगह पुट कर दो आर, एक सेकंड इसमें कॉस थीटा रह गया, उसकी जगह पुट कर दो आर डी थीटा, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई माइनस ई 4 क्यू आर बाय में पाई
ठीक है, इंटू में कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब बताना ध्यान से, थीटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, देखो ये देंगे, ये डाइपोल माना, ये वाला एंगल थीटा बोला था ना, ये डाइपोल माइनस डी क्यू, ये प्लस डी क्यू, तो ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा जो होगा ये डाइपोल, ये डाइपोल यहाँ पर भी होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से छोटा सा डाइपोल, छोटा डाइपोल यहाँ पर, छोटा सा डाइपोल, फिर धीरे 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 यहाँ तक जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 0 तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई 4 पाई 4 क्यू आर/पाई। अब कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 90 तक, तो इसकी लिमिट पुट करोगे ना, तो देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया, हाँ तो ये तो 1 आ गया, तो ये आ गई तुम्हारी माइनस ई 4 क्यू आर/पाई। ठीक है, ये आ गई, ये आ गई। मॉर्गन का एक्सटर्नल रीजन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको हटा देना, इसको हटा देना, देखो डर से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, इस क्वेश्चन को हटा दो, मैं इस क्वेश्चन को हमें कुछ नहीं करना ना, क्वेश्चन तो पढ़ चुके, इसको हटा देना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल 0 था, इनिशियल कितना माइनस ई 4 क्यू आर/पाई, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा ऐड, तो ई 4 क्यू आर/पाई, तो सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, 0 में लिखोगे क्यू ई आर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 पाई क्यू ई आर, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से डेरिवेशन पे बेस्ड था कि तुम कितना ज्यादा सोच सकते हो। नाउ ये एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, द फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दिखा रखी है कोरेस्पॉन्डिंग टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट, हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, तुम्हें इन चारों में से करेक्ट आंसर मार्क करना है, इसका आंसर तुम कमेंट करोगे एंड आई विल वेरीफाई कि आपका आंसर सही है या गलत। Now question number 25. A short dipole moment P is placed with its axis perpendicular to a long thin uniformly charged rod. एक long thin uniformly charged rod है, long का मतलब infinite है। A short electric dipole of dipole moment P is placed at its axis perpendicular, इसके परपेंडिकुलरली ऐसे में डाइपोल रख दे, देखो इसके परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे रख दे समझो, लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज नोड विद अ लीनियर डेंसिटी लैम्डा एट अ डिस्टेंस r, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस दे रखा है r। द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड ड्यू टू फील्ड ऑफ डाइपोल, डाइपोल की वजह से इस रोड पर कितनी फोर्स लगेगी, हमें ये पूछा है, ऑप्शन दे रखे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे, इस डाइपोल की वजह से एक्टिंग ऑन रोड ड्यू टू डाइपोल, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन रोड ड्यू टू फील्ड ऑफ डाइपोल। ये जो डाइपोल है, अच्छा मुझे ध्यान से देख के बताना, ये जो डाइपोल है ना, इस रोड के लिए ये वाला पॉइंट तो इसके लिए एक्सियल है, बट हमारा तो एक्सियल नहीं, ये वाला एक्सियल नहीं, एक्सियल नहीं, एक्सियल नहीं, वेरी कर रहा है, मतलब डाइपोल की वजह से इस रोड पर फोर्स निकालना डिफिकल्ट है, बट रोड पर डाइपोल की वजह से तो, डाइपोल पर रोड की वजह से तो निकाल सकते हैं, वो तो आसान है, क्योंकि हमें पता है इसकी फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, कितनी होती है यहाँ पर रोड की फील्ड, इसकी फील्ड, रोड की फील्ड इससे डायरेक्शन में यहाँ पर आएगी, ई ऑफ रोड इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r, द डिस्टेंस इज स्मॉल r, इतनी तो फील्ड होगी रोड की इस सेंटर पर, इसके सेंटर पर ये भी होगी, हाँ इतनी ही होगी। अब इतनी ही रोड की फील्ड होगी तो फोर्स कितनी लगेगी, अब तुम बोलोगे भाई डाइपोल में तो 2 चार्जेस होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है,
ठीक है, दोनों बहुत पास पास रखे होंगे तो तुम मान के चलो कि नेग्लिजिबल है, ए नेग्लिजिबल है, तो अगर तुम बोलोगे कि भाई हमें तो देखना है कि ये ए है ये ए है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ए आर माइनस ए और ये हो जाएगा आर प्लस ए, बट ए नेग्लिजिबल तो ये भी आर के बराबर ये भी आर के बराबर, एक प्लस चार्ज रखा है एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा इसमें बता, अगर मैं देखो यहाँ पे जीरो देने रखा ना किसी ने तो क्या निकालेंगे, जीरो भी नहीं ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है कुछ नहीं होता, शॉर्ट डाइपोल लिखा है इन्होंने, किसे निकालेंगे, इतनी फील्ड आएगी आर डिस्टेंस, तो चलो ठीक है आर डिस्टेंस लिखनी आएगी तो निकाल देते, चलो एक को अप्रोक्स लिख के एकदम एग्जैक्ट लिखते हैं, लिख के निकालते हैं। तो यहाँ पर फोर्स कितनी लगेगी, यहाँ पर फोर्स इससे आगे लगेगी और यहाँ पर फोर्स इसकी तरफ लगेगी, ये फोर्स F1 है ये फोर्स F2, F1 क्या लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू लैम्डा बाई की डिस्टेंस में आर माइनस ए इंटू में चार्ज है क्यू, डाइपोल का चार्ज क्यू, तो फोर्स लगेगी F1 और F2 कितनी लगेगी 2 के लैम्डा बाई आर प्लस ए इंटू में क्यू, और दोनों माइनस होगी एक मिनट के लिए, F1 ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना, F1 ज्यादा होगी तो F नेट जो आएगी F1 माइनस F2 होगा, इसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का होगी F1 की जगह इस साइड होगी धक्का मारेगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई क्यू इंटू आर माइनस 1 माइनस 2 के लैम्डा बाई आर प्लस ए इंटू के, देखो 2 के लैम्डा क्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे होंगे आर माइनस ए आर प्लस ए आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 के लैम्डा क्यू इंटू ए प्लस ए 2a बाई में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट होता है, हाँ होता तो है, चार्ज को बीच का डिस्टेंस इनटू चार्ज, तो इट इज 2 के पी लैम्डा बाई में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो तुम इसको नेगलेक्ट करते तो एक स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो ये ऑलमोस्ट आर के बराबर बनेगा 2 के पी लैम्डा बाई आर स्क्वायर। अब की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 पी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये से कैंसिल होकर 2 पर आ जाएगा पी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सा आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो इसमें 2 नहीं है ये गलत हो गया, इसमें भी 2 नहीं है गलत हो गया, आर स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, देखो पी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question, question number 26. A point charge Q is placed at the center of non-concentric cavity. एक non-concentric cavity के center पर हमने Q charge रख दिया है, ठीक है, of a neutral metallic sphere. बाहर neutral metallic sphere है, find the electric field at point A. बाहर की तरफ से A electric A point, वहाँ पे मुझे electric field निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अगर मैं उनसे बोलूं कि मेरे पास एक स्फीयर है और यहाँ पर मैंने कैविटी कर दी, ठीक है, उसका रेडियस दे रखा है b और इस बड़े वाले सर्कल रेडियस है a, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ये पॉइंट है a जो इसके सेंटर से मेन स्फीयर के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, मुझे निकालना है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये न्यूट्रल था, ठीक है कुछ नहीं होता, ये माइनस की वजह से अंदर की तरफ एक इंड्यूस करेगा माइनस क्यू चार्ज का, अंदर की तरफ माइनस क्यू अगर आ जाएगा तो बाहर की तरफ रिलेटिवली प्लस क्यू चला जाएगा, तो ये प्लस क्यू आ जाएगा, कैसे निकालेंगे एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब ये जो बाहर वाले स्फीयर पर प्लस क्यू आएगा, ये स्फीयर तो सिंपली पॉजिटिव चार्ज हो गया सरफेस से, तो इससे आर डिस्टेंस दूर हम निकालते थे ना कि एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज है, क्यू चार्ज है इसके पास, यहाँ से डिस्टेंस आर पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी वजह से भी टोटल चार्ज माइनस प्लस क्यू बाहर की तरफ आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी के स्मॉल क्यू बाय में इसके कैपिटल आर का स्क्वायर,
के स्मॉल के बारे में कैपिटल आर, इस कैविटी से थोड़ा रखेंगे, तो मेन स्पेस को देखेंगे जो बाहर की तरफ इंटरेक्ट कर रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। अगर मैं इस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस में यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगी, है ना, यहाँ टर्मिनेट कर जाएगी। और इससे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, ऑफकोर्स ये नॉन यूनिफॉर्म होगा ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज इसके पास है तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, बट नेट चार्ज तो प्लस क्यू ही आएगा, सारा का सारा क्यू प्लस क्यू स्मॉल क्यू। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, हमें तो इससे फर्क पड़ता है ना, इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हम कैपिटल आर रखेंगे ना कि स्मॉल आर। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने इसमें 8 क्वेश्चन डिस्कस करे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इस चैप्टर की मेजोरिटी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके होंगे। आप हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये लेक्चर देखना, तो ज्यादा अच्छे से खुद से कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना।